जो भी जीत हुई है यह विकास की जीत हुई है। अभी तक लगभग हम अपने पंचायत में 200 से ऊपर कबीर अंत्येष्टि का लाभ दे चुका हूँ। पूरा पंचायत में आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, मैंने आज तक किसी का 500 रुपया ठगा नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम लोग सहरसा जिला के पतरघट प्रखंड में हैं। गोलमा पश्चिमी पंचायत के मुखिया जी के आवास पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। अन्नू जी यहाँ के मुखिया हैं और उनके प्रतिनिधि रंजीत जी हमारे साथ, जिन्हें गोपाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जुड़ रहे हैं। गोपाल भैया, सबसे पहले तो नए साल में हम लोगों ने प्रवेश किया है। आगामी गणतंत्र दिवस का त्यौहार है, मकर संक्रांति को भी हम लोगों ने पार कर दिया है, सरस्वती पूजा है। क्या इस नए वर्ष में जो पंचायत वासी है, जिला वासी है, उन्हें किस तरह शुभकामना आप देंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत वासी को मकर संक्रांति का और 26 जनवरी का इस त्यौहार का मैं धन्यवाद देता हूँ, जो आगे इस नया नव वर्ष में सभी के लिए नया खुशखबरी और शुभकामना मेरा उनके साथ है। बिल्कुल, सबको शुभकामनाएं है जो जिले के निवासी है, पंचायत के निवासी है। आगे चलते हैं। अभी हमने देखा विधानसभा चुनाव हुआ, एनडीए से आप भी जुड़ाव रखते हैं, और अगर बात करें आपके विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ से पुनः एक बार जीते आपके प्रत्याशी। क्या लग रहा है, ये जो जीत हुई बिहार विधानसभा चुनाव में, लोग कहते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में आते गए तो इलेक्शन कमीशन ने ध्यान नहीं दिया और उससे जीत गए। सिर्फ उसी से जीते हैं या जो काम गांव स्तर से हुए हो, विधानसभा स्तर से हुए हो या लोकसभा स्तर से हुए हो, उसकी जीत है? आप क्या मानते हैं? नहीं, ये जो जीत हुई है विकास की जीत हुई है, और ग्रामीण स्तर से ले करके बड़े पैमाने पे विकास का काम हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था आज के समय में काफ़ी तरक्की हो चुका है। अभी हम यहाँ से पटना जाते हैं तो 4 घंटा में पटना पहुँच जाते हैं। हर जगह जो जाम की परिस्थिति लगी हुई थी, अभी के समय में हमको पटना जाने में कहीं दिक्कत नहीं होती है। हम लोग जो 8 घंटा 9 घंटा में पहुंचते थे, 4 घंटा में एक दिन में तो वापस हाँ, छोड़ दीजिए, हाँ, 2-3 दिन जा करके हम एक दिन में लौट सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, नीतीश कुमार का देन है। और हमारे मंत्री जी भी लगे रहते हैं, जो हमारे विधानसभा सोनबरसा विधानसभा में विकास का कार्य होते रहे। तो जो भी जीत हुई है यह विकास की जीत हुई है। पूरे बिहार में विकास की जीत हुई है। एक अच्छी बात और है कि बिहार के एक नेता नितिन नवीन जी को बीजेपी ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। बहुत बड़े पद तक उन्होंने पहुंच बनाई। उन्हें भी शुभकामना नववर्ष में अगर आप देना चाहें। नितिन नवीन जी को, क्योंकि ये हर बिहारियों के लिए प्राउड की बात है। बहुत बड़ी उनको कामयाबी मिली है और ये हमारे बिहार की गौरव की बात है, जो हमारे बिहार से ही पूरा हिंदुस्तान का अध्यक्ष बीजेपी का चुना गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं नितिन नवीन जी को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब थोड़ा पंचायत के ऊपर हम आएंगे। गोलमा को कवर करते हुए मुझे लगता है कि 10 सालों से लगातार मैं कवर कर रहा हूं इस क्षेत्र को। बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं, काम दिख रहे हैं और बहुत सारी कमियां खामियां भी दिख रही है। आप अपने अकॉर्डिंग कितने आश्वस्त हैं कि जो 4.5 साल का आपने कार्यकाल समाप्त किया है, फिर पुनः पंचायत के चुनाव में आपको जाना है? परीक्षा जो आपने अभी तक दी है, उसके लिए जो तैयारी की है परीक्षा देने के लिए, उसमें कितने सफल आप हो पाएंगे? हमको तो जो सरकार की जो योजनाएं हैं धरातल पर उतारने के लिए, जो जो योजनाएं पंचायत में दी गई है, उस सभी योजना को हमने, जैसे वृद्धा पेंशन है, जैसे कि कबीर अंत्येष्टि का लाभ है, जिस दिन मृत्यु होता है किसी का, मैं उस दिन जा कर के तुरंत 3,000 रुपया पेमेंट करता हूँ। कन्या विवाह वगैरह भी? हाँ, बाद में हमें ये पैसा मिलता है। अभी तक लगभग हम अपने पंचायत में 200 से ऊपर कबीर अंत्येष्टि का लाभ दे चुका हूँ। पेंशन जो है, पेंशन 3-4 तरह का पेंशन है। जो भी पेंशन है, मैं करीब 90% आदमी को पेंशन इस पंचायत में हो चुका है। सभी लोगों को अब 1100 रुपया मिलती है। उससे वृद्ध लोगों को काफ़ी हिम्मत होता है और उनकी दिनचर्या में काफ़ी सुधार हुआ है इस पैसे से। वो गरीबों का पैसा पहले 400 रुपया मिलता था, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको 1100 रुपया करके एक बहुत बड़ी देन कर दी है। उसके बाद अभी इंदिरा आवास का जो है सर्वे चल रहा है, फाइनली सर्वे चल रहा है। 4.5 साल में हमको मात्र 19 इंदिरा आवास मुख्यमंत्री योजना से मिला था, जिसे हमने दे करके बनवा दिया धरातल पे। और अभी 1300 इंदिरा आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोड हुआ है, जिसकी जांच चल रही है, फाइनल स्टेज में है। 2 से 3 दिन में यह फाइनल हो जाएगी। उसके बाद इसको हम ग्राम सभा से पारित करके जिला भेज देंगे और उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा पैसा मिलेगा तो फिर उस पर विकास के कार्य होते रहेंगे। देखिए, आपके होगा। पंचायत के काफ़ी लोग, बड़ी तादाद में युवा हमारे चैनल को देखते हैं। कुछ लोग कह रहे थे देखिए हमारे मुखिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास में हम लोगों का नाम नहीं आया, मुख्यमंत्री आवास में भी नहीं आया था। थोड़ा मुखिया जी से जब आप मिलिएगा तो इस पर ज़रूर सवाल पूछिएगा। तो क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात है क्या, अब देखिए जनता जिसको मिला है इंदिरा आवास, वो भी कहते हैं हमको भी दीजिए। हाँ। तो ऐसा तो प्रावधान है नहीं हाँ। जो उनको हम दोबारा तिबारा दें। लेकिन जिनको नहीं मिला है, हमारी ये हम लगे हुए हैं जो उनको मिल जाए, हर सूरत में मिले और वह घर भी बना ले। और मुख्यमंत्री आवास तो बहुत कम मिला हमको, 19 मिला ही, 19 का 19 मिला, 19 का 19 तैयार हो गया। अभी जो सर्वे चला है जिसमें कि हम चाहे मैक्सिमम हमारे वार्ड सदस्य हर वार्ड में जा कर के घूम के एक एक घर में जा कर के सारे लोगों का लोड करवाया। लेकिन उसमें भी कुछ लोग जो थे, कोई ससुराल में थे, कोई बाहर थे, तो हमको लगता है जो उसमें भी 10% छूट गया है। तो हमने कहा है जो भाई आप सर्वे करते हो तो जहाँ छूटता है उसका एक अलग कॉपी पे आप नाम नोट कर दिया करो। फिर हमको अगर मुख्यमंत्री आवास आ जाएगा या ऐसा कुछ फिर ऊपर से आदेश आएगा तो हम फिर उसका करवाएंगे। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, पंचायत की जनता का ही ये सवाल है। देखिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो विरोधी भी होते हैं। कुछ विरोधी लोग वीडियो पे कमेंट करते हैं, मुखिया जी से एक बार पूछिएगा 4.5 साल में कितना प्रॉफिट कमाए हैं, तो उनको क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, हमने क्योंकि हमने कुछ बदलाव नहीं देखा है, वही बोलेरो गाड़ी है, वही घर है, सब चीज वही हमारा दिखता जो है सब चीज़ सामने में है। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात है तो ऐसा नहीं है जो हम क्या करते पूरा पंचायत में। आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, मैंने आज तक किसी का 500 रुपया ठगा नहीं है, न ठगने का काम किया है। हम ईमानदारी से, जनता मालिक होता है, वही जनता सर्वे सर्वा हैं हमारे। हम उनके साथ ईमानदारी पूर्वक जो ज़रूरी कार्य है, जो उनका कार्य है, मैं अपने स्तर से करते रहता हूं, अनवरत करते रहता हूं। कि चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, वृद्धा पेंशन हो, कबीर अंत्येष्टि हो, या जिस तरह का आय आवासीय हो, जाति, जो भी ज़रूरी पड़ता है हमारे जनता को और हमारे पास वो आते हैं, हम उनका बनवा करके, हम प्रखंड नहीं जाने देते हैं, उनका निष्पादन हम अपने पंचायत स्तर पे ही मैं कर देता हूँ। इसमें कहीं मैं अपने तरफ से कोताही नहीं रखता। बिल्कुल। गोपाल जी हमसे जुड़े हुए थे, बात कर रहे थे और पंचायत की समस्या के साथ साथ विकास कार्यों और जो आरोप हैं उन पर भी स्पष्ट रूप से इन्होंने बातचीत की। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल भैया, आपने भी कीमती समय दिया और जनता की आवाज़, जो जनता के सवाल थे उस पर जवाब दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।